नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू फैक्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवार। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी का उपन्यास स्मृति एक प्रेम की। आज हम पढ़ते हैं इसका 14वां भाग। देखो देखो, मैंने चौंक कर आंखें खोली। देखो, सूरज ढल रहा है। अंजलि उठ बैठी थी और पश्चिम की ओर हाथ के इशारे से ढलता हुआ सूरज दिखा रही थी। मैंने पहले अंजलि की ओर देखा और फिर ढलते हुए सूरज की ओर। ऊपर आकाश अंधकार में हो गया था और समुद्र और धरती भी दूर दूर तक मटमैले से हो गए थे। जहाँ नीला समुद्र और नीला आकाश मिलते से लग रहे थे, वहाँ क्षितिज के पास रक्तिम गोलाकार सूरज था, शांत और गंभीर। वह कहाँ जाने की तैयारी में था? अंजलि मेरे पास सरक आई थी। उसने मेरे घुटने पर हाथ रखकर कहा था, अब सूरज गायब हो जाएगा। क्या प्रतिदिन ऐसा सुंदर दृश्य दिखता है? उसके अबोध प्रश्न पर मेरा हृदय हंस दिया था। इस संसार में प्रतिदिन कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं। स्त्री और पुरुष सुहाग रात मनाते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं। कुछ स्त्रियां देह व्यापार करती हैं, कुछ पुरुष आत्मा व्यापार में संलग्न हैं। कुछ बदमाश आसपास के लोगों का खून कर देते हैं। कुछ लोग दारू के पैक पीते हैं। कुछ कलाकार रातें जागकर सृजनरत हैं। परंतु ऐसा लगता है जैसे इस संसार में तब तक कुछ नहीं होता जब तक किसी का किसी घटना के साथ सीधा संबंध नहीं जुड़ा होता है। तुम क्या सोच रहे हो सत्येंदा? अंजलि ने मेरे हाथों को हिलाकर कहा था। मैं तुम्हारे संबंध में सोच रहा था। मैं वास्तव में उसके बारे में ही सोच रहा था। जब मैं आंखें मीचकर रेत पर लेटा हुआ था तो भी वही कुछ सोच रहा था। बड़ी अबोध और भोली भाली है यह लड़की। अंजलि कुछ देर तक मुझे निहारती रही थी। वह सटकर बैठी थी। उसके गर्म गर्म सांसें मेरी गालों को छू छू जाते थे। मैंने अधिकाधिक काले हो रहे उस अंधेरे में उसकी ओर देखा था। वह जैसे उस समुद्र तट के रेत की बनी हुई थी, मटमैला बुरबुरा रेत जिसके भीतर छिपकर महीन महीन कीट आदि जीव सांस ले रहे हों। ऐसा लगता था हाथ लगाने से वह बुरबुरा जाएगी और रेत रेत हो जाएगी। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? उसकी आवाज़ जैसे बहुत दूर से आई थी, समुद्र के उस पार से। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन की याद हो आती है। तुम मेरी छोटी बहन बनोगी अंजू? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अंजलि ने कहा था, परंतु उसका स्वर विचित्र था। वह रुआंसा था या शायद निर्जीव था। तुम बहुत छोटी हो, बड़ी होगी तो समझ जाओगी। अंजलि वहां से उठ खड़ी हुई थी। मैं भी उठा था। चलो चलें अंजू, समुद्र के पानी से हाथ मुंह धोएं और वापस चलें। हम वहां जाकर खड़े हुए थे जहां घुटनों तक पानी आता था। हमने झुककर मुंह धोया था। अंजलि ने साड़ी का पल्लू मेरी ओर बढ़ाया था और मैंने अपना मुंह उससे पोंछा था। फिर उसने भी उसी पल्लू से अपना मुंह पोंछा था। हम एक दूसरे के पास खड़े थे। रात कालापन लिए थी, अभी पूरी तरह से काली नहीं हुई थी। तारे चारों ओर बिखरे पड़े थे। चांद के निकलने में भी कुछ देर थी। मुझे लगा था हमने एक दूसरे को पहचान लिया था। उसकी आंखों के पास 2 तारे टिमटिमा रहे थे। उसके चेहरे पर अस्पष्ट क्षीण मुस्कान थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हृदय पर से बोझ हट गया था। हम वापस जाकर नरम नरम रेत पर टहलने लगे थे।
जिस धर्मशाला में हम ठहरे हुए थे उसके खुले आंगन में हम भोजन कर रहे थे। फर्श पर केले के पत्तों में भोजन परोसा हुआ था। आंगन के एक ओर छोटी दीवार थी जिसके बाहर कुछ छोटे पेड़ थे। उसके ऊपर से आकाश दिखाई देता था। पेड़ों की वीथिका में से एक पीली रोशनी प्रकट हो रही थी। पूरब में चांद निकलने को था। मेरे मन में एक हिचकोला सा हुआ। मुझे तब भी उससे पहले की रात एक सपने की तरह याद थी। वह केवल सपना न थी, सच भी थी। मैंने उस रात को अमृत पान किया था, ऐसा अमृत जिसके पीने से अस्तित्व की समस्त पिपासा कम से कम कुछ समय के लिए शांत हो जाती थी। मुझे लगा था आज भी वही घटना घटने वाली थी। शायद यह कल से भी अधिक सुंदर दृश्य हो, कारण चांद समुद्र के उस पार से निकलने वाला था। मैं जैसे नींद से उठ खड़ा था। कल्याणी दी उस समय रस्म बांट रही थी। मैंने उसे बोला था, कल्याणी दी मैं अभी आता हूँ। बाहर निकलकर मैं उस तरफ चलने लगा था जिस तरफ मैंने रोशनी देखी थी। वह रोशनी अब मंदिर और उसके पास खड़े हुए बरगद के बड़े बड़े पेड़ों के पीछे खो गई थी। मंदिर की बाहरी दीवारें भग्नावस्था में थी। बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी पड़ी थी। मैं उन पर से चलकर जरा मुड़कर मंदिर की उस दिशा में बढ़ने लगा जिस दिशा में समुद्र की लहरें आकर मंदिर के चरण चूम रही थी। अब चट्टानें बड़ी भी थी तो छोटी भी। उन पर चलते हुए मेरे पांव 2-3 बार फिसले थे, पर मैं चलता गया था। समुद्र की तेज लहरों का शोर नज़दीक बढ़ता जा रहा था। न सिर्फ शोर बल्कि तेज लहरों की कुछ बूंदें भी उड़कर आ रही थी और मेरे शरीर को छू रही थी। मैं एक चट्टान पर चढ़ गया था और मेरे आगे सब कुछ एकदम बदल गया था। मैं अंधेरे से रोशनी में पहुंच गया था, मानो मुझे अचानक ही मंदिर के देवता के दर्शन हो गए हों। सामने अथाह समुद्र था और उसके पीछे एक बड़ा दिया जल रहा था जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर कर चारों ओर फैल रही थी। अब समुद्र का रंग वापस नीला होता जा रहा था। उसमें लहरों का क्रंदन था जैसे कोई स्त्री जनन पीड़ा सह रही हो। आकाश किसी स्थान पर नीचे उतर आया लगता था तो किसी स्थान पर ऊपर लटका हुआ। इस तरह किनारे पर रेत न था। लहरें सीधे आकर मंदिर के दीवारों से टकरा जाती थीं। विचित्र भयावह आवाजें आ रही थीं। कोलाहल भी था और चारों ओर शांति भी थी। ऐसी शांति थी कि लगता है चांद के आसमान में ऊपर चढ़ने की आवाज़ भी सुनाई देगी। चांदनी के सहस्त्र धाराओं में बटकर नीचे उतरने की आवाज़ भी सुनाई देगी। मैंने सोचा था मैं 2 मिनट में चंद्र दर्शन कर वापस धर्मशाला में लौट आऊँगा और आधे में छोड़ा हुआ भोजन करूँगा। लेकिन वहाँ पहुँचने पर मैं चट्टानों पर से उतरकर तट पर जा खड़ा हुआ था। वहाँ पानी की बूंदें मेरे वस्त्रों को गीला करती जा रही थी। खारी खारी बूंदें मेरे होठों, गालों और आंखों को चूम रही थी। गर्मी के मौसम में वह ठंडी फुहार शरीर में गुदगुदी कर खुशी का एहसास भर रही थी। मैं सोच रहा था यह मंदिर सैकड़ों सालों से यहाँ खड़ा है और ये लहरें प्रतिपल आकर उसकी दीवारों से टकराती हैं। आखिर किस लिए? प्रतिदिन इस समुद्र के ऊपर आसमान में तारे निकलते होंगे, प्रतिदिन हवाएं बहती होंगी, कभी कभी चांद निकलकर सब कुछ रोशन कर देता होगा। चांदनी गीत गाती होगी और यह धरती चुपके चुपके रोती होगी। यदि मानव के लाभ हानि के तराजू में उसे तोला जाए तो इस आडंबर से क्या लाभ है? तब सब कुछ व्यर्थ लगेगा। न कोई इन दृश्यों को देखता होगा और न कोई इन गीतों को सुनता होगा। हाँ, कभी कोई भूला भटका विवेकानंद आकर यहाँ कुछ घड़ियाँ बैठता होगा और इस सुंदरता का पान करता होगा। मैं वहाँ चट्टान पर बैठे बैठे
उगते हुए चांद और बढ़ती हुई चांदनी की ओर निहारा था और मेरी आंखों में आंसू तिराए थे। मुझे लगा था उस एकांत में मेरा सारा शरीर रो रहा है। नन्हे नन्हे तारे भी, पानी की बूंदें भी, चांद की किरणें भी, ठंडी ठंडी हवाएं भी सिसकियां भर रही थी। रजनीगंधा की सुगंध की तरह चांदनी की उस शीतलता ने मुझे घेर लिया। मैं भूल गया था कि मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए गया था और धर्मशाला में मेरे लिए परोसा हुआ भोजन रखा था। मैं भूल गया था कि वहाँ मेरे कुछ मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे विषय में चिंतित थे। न जाने कितना समय बीत गया था। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया था और चांदनी फैल गई थी। जिन लहरों की आवाज़ें अंधेरे में भयानक लग रही थी, उनकी आवाज़ अब रोशनी में मधुर लग रही थी। मैं वहाँ यूं ही विस्मित स्तंभित पड़ा होता, परंतु पीछे से कुछ आवाज़ें आई थीं। मैंने मुड़कर देखा था। ऊपर मंदिर की दीवारों के पास कुछ लोगों का शोर था। सपने की सी रोशनी में मुझे लगा कि मैं उन्हें जानता था। कुछ ही क्षणों में मैंने उन्हें पहचान लिया था। वे मेरे साथी थे। अब उन्होंने भी मुझे देख लिया था और उनका कौतूहल बढ़ गया था। वे मुझे बुला रहे थे। मैं उठ खड़ा हुआ था। मैं चट्टानों पर चलकर ऊपर जा रहा था और वे नीचे आ रहे थे। जब हम बीच में मिले थे तो देवव्रत ही सबसे पहले बोला था, भाई वाह, यह साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं और हम इन्हें पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे हैं। नंदनी ने कहा था, सतेन, कम से कम तुम बताकर तो जाते, यह क्या मजाक है? हम तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। कल्याणी दी ने कहा था, सतेन, वाकई आज तुमने बचपना कर दिखाया है। मैंने उत्तर दिया था, कल्याणी दी, मैंने सोचा कि मैं यह दृश्य देखकर जल्द ही वापस आऊँगा, इसीलिए मैंने किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। परंतु यहाँ आकर यहाँ से नहीं गया हूँ। मुझे जैसे किसी ने यहाँ बांध रखा है। उसी समय कोई पराया आदमी, जिसे वे शायद मंदिर में से वहाँ का रास्ता दिखाने के लिए बुला लाए थे, बोला था, बाबूजी, आप जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान पर आधा घंटा बैठते तो बुरी तरह फंस जाते। वहाँ थोड़ी ही देर में ज्वार आएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलता और आप पानी से गिर जाते। फिर किनारे पर आना आपके लिए कठिन हो जाता। मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया था। मित्रों की ओर अवश्य देखा था। अंजलि पीछे खड़ी हुई थी, वह आगे आ गई थी। चांदनी में उसका चेहरा राख का ढेर सा लग रहा था। उस ढेर में 2 आंखें जल रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी अभी नहीं सोई हो मेरी छोटी बहन? फिर देवव्रत की ओर मुड़कर कहा था, वाकई मैंने आप लोगों को बड़ी तकलीफ दी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उत्तर नंदिनी ने दिया था, अब चलो धर्मशाला चलें, तुमने तो कल रात की भी नींद नहीं की है और मुझे अब पता चला तुम्हें आज सुबह को बुखार था। मैंने कहा था, मैं रात यहीं रहूँगा, तुम लोग जाओ नंदिनी। देवव्रत ने व्यंग से कहा, क्षमा करना, हमने तुम्हारे रोमांस में रुकावट पैदा की। फिर और मित्रों को संबोधन करते हुए कहा था, मित्रों चलो चलें, आजकल सतेन पर मजनू का शौक सवार है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि नंदनी को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी थी। उसने मुड़कर देव की ओर निहारा था और फिर मेरी ओर। सतेन, वापस चलो तो अच्छा है, तुम्हारा शरीर यह कष्ट नहीं सह सकेगा। मैं शांत खड़ा था। मैंने केवल नंदनी की ओर भरपूर आंखों से देखा था। उसने चांदनी के प्रकाश में भी मेरे मुख पर अंकित निश्चय को पढ़ लिया था। उसने कहा था, चलो। वे वापस जाने लगे थे, पर कुछ कदम चलने के बाद नंदनी लौट आई थी। उसने अपने कंधे से शॉल उतारकर मुझे दे दिया था और कहा था,
यह ओढ़ लो, जल्दी यहाँ ठंड सी लगेगी। मैंने शॉल ले लिया, परंतु नंदिनी फिर भी खड़ी रही थी। वह चांद की ओर देख रही थी। उसने भुनभुनाहट में कहा था, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। हमने एक दूसरे की ओर देखा था और फिर वह प्रतीक्षा कर रहे साथियों की ओर चल दी थी। मैंने वह सारी रात वहाँ बिता दी थी, चांद के साथ चुप चुप बातें करते हुए, प्रकृति परियों की कहानी सुनाती रही थी। मैंने अपने अंतस में किसी अन्य पुरुष को जागृत अनुभव किया था और साथ साथ यह भी कि नंदिनी भी मेरे पास में खड़ी थी। मुझे लगा था क्षण भर में ही वह अपने साथियों से अलग होकर मेरे पास में आ खड़ी हुई थी, या शायद वह गई ही नहीं थी। मैं सारी रात चांद और तारों की तरह उसकी भी उपस्थिति अनुभव करता रहा था। मेरे अंतस का पुरुष कभी मुस्कुराता रहता था तो कभी आंसू बहाता रहता था। उस शॉल में ढके हुए मुझे लगा था मैं पत्थर की एक मूर्ति था, ऐसी मूर्ति जो सदियों से वहां पड़ी थी। सतेन को प्रकृति सदा ही भाती है और नंदिनी के द्वारा अपने प्रेम की उपेक्षा पाकर सतेन को प्रकृति का ही आश्रय मिला, किंतु सतेन ने उस प्रकृति में भी नंदिनी का साथ ही पाया। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।